24 जून है, 24 जून। तो आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 बीजीएस सब्सिट्यूशन का। इससे पहले हम आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा देते पूरा, है ना। प्रोबेबिलिटी का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं न्यू चैप्टर, 9th का एक क्लास का है, 9th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, सॉरी 9th का चैप्टर नंबर 4 है बीजीएस सब्सिट्यूशन का अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। थोड़ा समझ लेंगे कि अलजेब्रा होता क्या है, अलजेब्रा की खोज कहाँ से हुई है। देखिए, एक फारसी ग्रंथ है अल-ख्वारिज़मी। तो अल-ख्वारिज़मी ने बहुत एग्जाम दिया अलजेब्रा में, बहुत सारे कथन दिए उन्होंने, है ना। इनका एक कथन स्टेटमेंट में पढ़ता है रियल नंबर में भी। तो अल-ख्वारिज़मी ने ही अलजेब्रा को खोज के देखा, अल-ख्वारिज़मी अलजेब्रा, ठीक है ना। तो अलजेब्रा इन्हीं के नाम से लिया गया है, अल-ख्वारिज़मी के नाम से। तो उतना इसमें डिटेल कुछ दिया हुआ नहीं है किताब में। तो हम शुरू करते हैं बीजीय व्यंजक सर्वसमीका। इससे पहले कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे अपने चैनल सेल्फ एंड मैथमेटिक्स को, और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और उसका आप लाभ उठाइए, ठीक है ना बच्चे। तो अल-ख्वारिज़मी के नाम के आधार पर ही अलजेब्रा का विकास किया गया था। तो हम यहाँ चलते हैं आपको कि अलजेब्रा के बारे में, कि अलजेब्रा होता क्या है पहले, ठीक है ना। इसमें देखिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, तो उस वर्ड को धीरे धीरे मैं डिस्क्राइब करूँगा, आपको सारी बातें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं। पहला बात ये होगा कि इसमें आता है एक चर। देखिए चर क्या होता है, वेरिएबल, है ना, वेरिएबल होती है। इसको बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसकी मान हमेशा बदलते रहते हैं उसे चर कहते हैं, ठीक है। जो वेरिएट करता है उसे चर कहते हैं। जैसे कभी आप लोग सुने होंगे कि x का मान कभी 1 आता है तो कभी 2 भी आता है, कभी 3 भी आता है। ऐसा ही जो a का मान कभी 1 आएगा, कभी 2 भी आता है, कभी 3 आता है। लेकिन देखिए दो का मान 2 ही रहेगा, 2 चेंज नहीं होता है। 2 का मान 2 3 होता है क्या? नहीं, तो 2 फिक्स हो गया। तो जो इसका मान वेरिएट करता है, बदलते रहता है, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको सबसे आसान तरीका क्या है कि आराम से बोलेगा सर कि जिसका एग्जाम्पल बोलते हैं कि ABCD ... आपको जितना अल्फाबेट होता है ना, ये सारा का सारा वेरिएबल है, ये चेंज करता है। बी का मान कभी 1 आएगा तो कभी 2 भी आ सकता है, कभी 3 भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको ए प्लस बी का काम आएगा, फिर सी का आएगा। डी का भी काम नहीं आता, ना एक्स वाई जेड का काम आता है, लेकिन कभी कभी एक्स वाई जेड भी काम आता है। तो तीन लास्ट, ठीक है ना, 3 फर्स्ट और 3 लास्ट बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। ए प्लस बी का फॉर्मूला इसी में आता है ना अलजेब्रा में। तो ये हो गया चर। इसको पूछेंगे परिभाषा से लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उसे चर कहते हैं, है ना, वेरिएबल। एग्जाम्पल तो आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल को बढ़ाने यहाँ से ये शुरू करेंगे और पहुँचा देंगे आपको जेड तक ले। तो ABCD के जो भी अल्फाबेट होता है उसका वो पूरा का पूरा वेरिएबल में आती है। अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। देखो इसका आर करेक्टर क्या है, चर मतलब चलने वाला, चलता कौन, इसका मान बदलता। हम चले मतलब यहाँ से यहाँ के चेंज हो गया जगह का, वैसे चर मतलब होता है इसका मान बदलता। एक होता है चर वैसी संख्या जिसका मान बदलता नहीं है, उसे अचर कहते हैं। जिस वैल्यू का मान कभी चेंज नहीं होगा, जैसे कि अभी आप डिजिट को ले लीजिए या फिर कोई नंबर को ले लीजिए, कभी चेंज नहीं होगा। 1 2 3 4 जहां तक मन करे आपका, ठीक है ना, 10 तक ये सब कभी चेंज होने वाला नहीं होता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चेंज कभी नहीं होगा आपको। जहां तक मन होगा वहां तो लिख सकते हैं। एक चेंज होगा थोड़ा क्या, एक का वैल्यू कहीं अदर होगा नहीं ना, एक का वैल्यू एक ही होगा, 2 का वैल्यू 2 ही होगा, ठीक है। तो जो चेंज किया चर हो गया, जो चेंज नहीं किया वो चर हो गया, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं। आइए बच्चे, अब तीसरा में ले चले आपको बीजीय व्यंजक। इसका एक और नाम है बीजगणितीय पद, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या टर्म। देखिए अगर मेरे यहाँ पर बहुपद पढ़े होंगे तो आपको इस समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि मैंने सारी बातें बहुपद में सिखाई थी, चर अचर तक लेकर के ना,
पूरा सिखाया था आपको, कोई दिक्कत नहीं किया उसमें। आज भी करेंगे, बीजीय व्यंजक के प्रकार भी लिखाएंगे आपको, एक पदी दो पदी है ना, बहुत पदी होता है, सब लिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको बड़ी आराम से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। 9th का जो चैप्टर है बीजीय सर्वसमीका है, सर्वसमीका का अलग होता है, लेकिन जो इसका इंट्रोडक्शन होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो आज कल इंट्रोडक्शन चलेगी, कल सर्वसमीका पहुंचेंगे हम लोग। तो बीजीय व्यंजक क्या लिखा हुआ है कि चर व अचर के मिलाने से बने पद को बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय पद कहते हैं। देखिए चर व अचर, तो चर होता है x, है ना, एबीसीडी x और अचर हो गया 2, दोनों को मिलाकर क्या बन गया 2x। तो एग्जांपल यहाँ लेना चाहते हैं हम लोग कि 2x हो गया, 3x हो गया, 3y + 1 हो गया, 3a + b हो गया, a + b a + 2b हो गया, और मान लीजिए कुछ a + b a + 3b हो गया। तो इस टाइप से जो भी मेरे पास से बनेगा, या फिर इसको बोल सकते हैं एग्जांपल में x + y हो गया, 3x + 2y हो गया, 6x + 4y हो गया, आप x + y + 2z बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर लिखा हुआ क्या पे। तो मैंने बोला कि चर और अचर को मिलाएंगे। चर मतलब कि जो आपको अल्फाबेट में आता है, फिलहाल के लिए समझ लेना, जो अल्फाबेट आता है ABCD पूरी होती है चर, और जो नंबर होता है डिजिट होता है वो पूरी होती अचर, ठीक है। तो यहाँ पे देखना एक 2 है जो संख्या है, x क्या है अल्फाबेट में आता है, ये हो गया अचर, ये क्या हो गया चर, ये हो गया अचर, ये क्या हो गया चर, ये देखो अचर, ये चर, फिर अचर, यहाँ अचर चर चर, यहाँ है चर अचर चर। तो यहाँ जो भी बनेगा आपको चर अचर के मिलने के बाद बनेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय पद या बीजीय व्यंजक। अब समझ में आएगा बातें। देखिए यहाँ पे जो भी देखेगा 2 चीज रहेगा सर, यहाँ x + y एक साथ दोनों चर हो गए बच्चे, यहाँ x का कोई मान होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 2x करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। 3x + 2y देखो ये हो गया अचर इचर, फिर अचर इचर, अरे 3 अचर है ना, x क्या अचर है, तो ये 2 बीजीय व्यंजक, दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा बीजीय व्यंजक। तो सर कैसे मान लें हम कि 2 वाला x जो का इसका x का मान बदलता है, और जो 2 वाला उसका नहीं बदलता है, जो यानी कि जो अचर है उसका नहीं बदलता। तो ये देखिए मैं एग्जांपल से आपको सुनाना चाहूंगा, आपका ध्यान से देखना। मेरे पास वहां पे 3x का एग्जांपल है, क्या लिखा हुआ 3x। अब मैं यहाँ शुरू करता हूँ x का मान लेना है, तो बोलते हैं चूंकि x = 1, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × x लिखा हुआ ना, तो 3x का मान 1 लिख लेंगे 3 हो जाएगा। अच्छा, चूंकि x का मान अगर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, ठीक है ना। अच्छा x बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो 3 × 3 = 9, 3 के 9 होगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर समझने की कोशिश करते हैं कि x बराबर 4 लेते हैं भगवान, तो आप देखते हैं कि 3 × 4 हो जाएगा = 12। यहाँ पे x बराबर 5 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 5 = 15। अगर x बराबर n ले लो, x बराबर n, तो क्या हो जाएगा 3 × n = 3n। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ x लिखा हुआ था, देखो x, यहाँ पे जो x लिखा हुआ देखो बदल रहा है, x का मान 1 2 3 4 5 n, लेकिन जो 3 है देखो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 बदल रहा है क्या, 3 नो चेंज, बदल नहीं रहा। हम बोलेंगे चूंकि 3 बदल नहीं रहा है, बदल नहीं रहा है, इसलिए 3 अचर है। उसके बताए थे जो चेंज नहीं होता उसको अचर बोलते हैं। अब बोलते हैं चूंकि x बदल रहा है, देखिए x का मान कभी 1 हो रहा है, कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5, है ना, x बदल रहा है, x बदल रहा है, इसलिए x चर, ठीक है ना। तो जो चेंज नहीं होता उसको अचर बोलते हैं, जो चेंज कर जाएगा उसको चर बोलेंगे। सेम पढ़ाया था वो बहुपद में, ठीक है ना। फिर यहाँ भी सिखाए, आप अगर ये समझ आते हैं तो बहुपद के आपके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज इसका 3.1 तो पूरा बन जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। 3 पॉइंट आपसे पूरी ओवरऑल क्वेश्चन में बनवा भी दूंगा, आपको टेंशन मत लेना। तो पहले आप बीजीय व्यंजक पढ़ करके, आज ही पढ़ करके 3.1 के सारे क्वेश्चन आप बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आराम से आप लिखिए, समझ गए होंगे ना, लिखो। देखिए बच्चे, अब बीजीय व्यंजक आपको पढ़ा दिए थे। बीजीय व्यंजक बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है ना।
तो समझ लेंगे बीजीय व्यंजक के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। पद के आधार पर, मतलब कि बीजीय व्यंजक जो है कुछ पद के आधार पर होता है, कुछ आगे बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब टर्म ऑफ द बेसिस, मतलब कि टर्म के आधार पर पद उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला लिखा हुआ शून्यपदीय बीजीय व्यंजक, जीरो टर्म एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या शून्य होती है। देखो शून्यपदी मतलब उसमें एक को पद नहीं रहेगा, जिसमें एक भी पद नहीं होता है उसको बोलते हैं शून्यपदी बीजीय व्यंजक। इसका एग्जांपल समझते हैं आप लोग, देखिए ध्यान से। मैं यहाँ से लिखूं 2 गुना 0, ये 2.0 नहीं है, 2 गुना 0। अच्छा 2 गुना 0 कितना हो जाएगा, 0 ना, तो शून्यपदी बोल गया। अच्छा कहीं पे लिखा रहे कि t² गुना 0, आप बताइए क्या हो जाएगा, ये 0, ये भी शून्यपदी बहुपद बहुत हो गया। कहीं लिखा रहा है x गुना या 2x गुना 0, अब बताइए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि शून्यपदी बहुपद। क्योंकि 0 कहना है किसी में हमको मल्टीप्लाई कीजिए, हम सबको 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो किसी में इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया शून्यपदी बहुपद, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आपको। चलिए अब बात करते हैं एक पदी बीजीय व्यंजक, है ना, मोनोमियल। एक पदी को बोलते हैं मोनोमियल, याद रखना, मोनोमियल या वन टर्म एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। यहाँ 0 टर्म था तो एक पदी है तो उसको वन टर्म बोल सकते हैं, या फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, या वन टर्म, या इसका एक और नाम है मोनोमियल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। सबसे अच्छा नाम इसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, है ना। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या केवल कितना रहेगा, एक पद, ये एक पद रहेगा, सिंपल फंडा इसका। अच्छा एग्जांपल समझिए इसका। तो एग्जांपल लिखिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 2, इसमें एक पद है, लेकिन ध्यान देना बच्चे, मैं आपको 2 लिखूं तो बीजीय व्यंजक नहीं होगा। बीजीय व्यंजक मतलब क्या होता है, इसमें चर और अचर दोनों होना चाहिए। केवल मैंने यहाँ अचर लिखा, संभव हुआ ये गलत हो गया। ये एग्जांपल है, वैल्यू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 2 जो है यानी 2 जो है केवल अचर है, बीजीय व्यंजक का नहीं है। तो हम जो आपको डेफिनेशन लिखा है, किसका लिखा है, बीजीय व्यंजक का। बीजीय व्यंजक यानी इसको लिखेंगे ऐसे 2x, देखो एक पद है, इसको 2 पद मत गिनना कि 1 और 2 हो गए, एक ही पद है ये। अच्छा मैं लिखूं 324/, ये भी एक ही पद है ना, मतलब 1 2 3 4 पद हो गए सर, ये भी बच्चे है एक ही पद है। चलिए मैं लिख दूं 3x², ये भी एक ही पद है, मतलब बोलना कि बहुत सारा पद हो गया सर, 1 2 3 हो गया, ठीक है ना। मैं लिखूं 45/q, एक ही पद है, इत्यादि होगा। जिसमें एक पद की बातें करेगा ना उसको हम बोलते हैं एक पदी बहुपद। समझ में आएगा कि एक पद कैसे होगा, टेंशन मत लेना थोड़ा सा, ठीक है। तीसरा होगा द्विपदी बीजीय व्यंजक, बाइनोमियल या टू टर्म या सेकंड टर्म, ठीक है ना। बाइनोमियल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या केवल 2 होती है, उसे द्विपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं ना। केवल 2 रहेगा, 2 से ना कम ना 2 से ज्यादा। एक एग्जांपल समझ थोड़ा सा, यहाँ पे देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 2x + 3, ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन क्या पद इसमें, एक पद 2 पद, तो पद डिपेंड करता है प्लस माइनस पर। देखो इधर एक पद हो गया, इधर एक पद, 2 पद हो गया ना। एग्जांपल लिखा है 3x² + 4x, ये भी 2 पद हो गया, क्योंकि देखो एक पद इधर एक पद इधर। ऐसा मत गिनना बाबा कि 1 2 3 हो गया, 3 2 5 पद हो गया सर, ऐसा नहीं गिनना है। एक पद डिपेंड करता है प्लस माइनस, बताऊंगा मैं इसका पद आगे करके। अच्छा फिर एग्जांपल में लिखना चाहूंगा 6x² + 7x, कितना पद हो गया, 2 पद हो गया। 6x³ + 6x², कितना पद हो गया, 2 ही पद है ना। इसमें केवल 2 पद की बातें करेगा उसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद। सेम आएगा 3 पद, जिसमें 3 पद रहेगा, आएगा 4 पद, इसमें 4 पद रहेगा, आएगा 5 पद, में 5 पद होगा, 6 पद 6 पद, 7 पद 7 पद, तो कितना लिखा है बस 1000 पद, 1000 पद। तो आपको 1 2 और लिखा करके बाकी n पद ही कर देते हैं, यानी n पद, ठीक है ना। तो आप सारा बात समझ रहे होंगे क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको आराम से आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चे अब हम लेके चलते हैं त्रिपदी बीजीय व्यंजक, 3 पद वाला, है ना। देखिए मैं यहाँ तक 5 4 तक लिखा हूँ, कितना मैं लिखूंगा, 5 होता है, 6 होता है, बहुत सारा होता है ना। तो खुद समझना ट्रिक क्या हो गया कि जितना पद का पूछेगा उसमें उतना ही पद होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। कोई पूछे आपको 1000 पदी बीजीय व्यंजक, तो बोले वो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या केवल 1000 होती है, केवल मतलब उतना ही, ना उससे कम ना उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पे लिखा हुआ त्रिपदी बीजीय व्यंजक ट्राइनोमियल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या केवल 3 होती है। केवल का मतलब हुआ ना कम ना ज्यादा, ठीक है ना।
तो देखिए इस एग्जाम्पल हमको समझ में आता है, एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे बच्चे, तुम x बाय लेकर के 3 को पुरा दो, 3 टर्म पुरा दो, कहानी खत्म। लिखो यहाँ से, जैसे लिख रहे हैं कि 2x प्लस 3y प्लस 4z, 3 टर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। या 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, 3 टर्म हो गया। आपको 3 टर्म पुराना चाहिए, जैसे पुरा दो इसका मतलब है ना, 3x प्लस 4 प्लस y, 3 टर्म हो गया। जैसे आप 3 टर्म पुरा दो, ये 3 त्रिपदी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आपको। फिर 4 पदी बीजीय व्यंजक है, क्वाड्रिनोमियल अलजेब्रा का एक्सप्रेशन, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या केवल 4 होती है, उस 4 पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो एग्जांपल है यहाँ पे कैसे ले सकते हैं कि इसमें 4 पद होना चाहिए, तो 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 4 प्लस 3, 4 पद लिखेंगे, 1 2 3 4 हो गया ना। अब मन कर लो x प्लस y प्लस 4z प्लस 4r, ये हो गया बीजीय व्यंजक। तो 4 पद किसी तरह पुरा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 4 पद आपको पुराना चाहिए, ये 4 पद पूर गया, एग्जांपल इसका फिट हो गया, है ना। अच्छा n पदी बीजीय व्यंजक, nth टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें n पद होगा, वैसा बीजीय व्यंजक इसमें पदों की संख्या n होती है, उसे n पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसमें क्या होगा एग्जांपल सर, एग्जांपल देखिए, इसके बारे में बताऊंगा जो मैं लिख रहा हूँ, f पर पावर 0 x पर पावर 0 प्लस f पर पावर 1 x पर पावर 1 प्लस f पर पावर 2 x पर पावर 2 प्लस f पर पावर 3 x पर पावर 3 डॉट 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 f पर पावर n और x पर पावर n। देखिए an पावर x पर पावर n, तो ये क्या होता है सर, इसको सिखाऊंगा, मैंने इसको बहुत बार पढ़ाया था आप लोग को, लेकिन देखना ध्यान से, ये सारी बातें आपको यहाँ से क्लियर करना। आप देखो यहाँ पे n पद है ना, 1 से शुरू होकर के 0 से कई पद गया था, n पद तक गया, ठीक है ना। इसमें n पद हो गया, इसको बोलेंगे n पदी बहुपद। तो पूछे कितनों पद के आप, तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको यहाँ से नोट कीजिए, और उसके आप चलते हैं घात के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। देखिए बच्चे, अब बी में आपको लिख चले घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के आधार पर भी बीजीय व्यंजक कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला लिखा हुआ शून्य घातीय बीजीय व्यंजक या अचर पद। देखो घातीय का मतलब डिग्री होता है, अगर 1 घात का कहेगा तो 1 डिग्री, 2 घात कहेगा तो 2 डिग्री, 3 घात तो 3 डिग्री, 10 घात तो 10 डिग्री, 4 तो 4 डिग्री, है ना, इस टाइप से डिग्री बोलते हैं उसको हम लोग। इसका एक और नाम है अचर पद, यानी कि जिसको बोलते हैं 0 डिग्री, तो अचर पद का नहीं लिखे हम इंग्लिश, उसका होता है कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब क्या होगा सुनिए ध्यान से, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें अधिकतम घात शून्य होता, देखो अधिकतम मतलब महत्तम घात शून्य होता, उससे ज्यादा नहीं होगा, है ना, उससे कम हो सकता है। अधिकतम मतलब क्या होगा, कम होगा, अधिकतम घात शून्य होगा, शून्य से ज्यादा नहीं होना चाहिए, माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से फिर से बात, जिसका अधिकतम घात शून्य होता है उसे क्या कहते हैं, शून्य घातीय बहुपद। इसका एक और नाम है अचर पद। देखिए अचर पद का मतलब क्या होगा, बताए थे आपको, अचर जो चेंज नहीं होता है, अचर एग्जांपल मान लीजिए 3 हो गया, 3 अचर पद हो गया, मान लीजिए 5 ये भी अचर पद हो गया, मान लीजिए 10 ये भी अचर पद हो गया। तो बच्चे ये सब जो है अचर पद है, इसका एक और नाम बोलते हैं शून्य घातीय बीजीय व्यंजक। देखिए मेरे मुंह से 12 बहुपद कैसे निकल रहा है, कि चूंकि ये इसका डिफिनेशन बहुपद में पढ़ना है, मैं आपको इसका तुरंत आपको बहुपद के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, तो आपको बहुपद के सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, तो शून्य घातीय को कैसे बदलेंगे, सोचो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बहुपद, तो 3 को लिखेंगे 3 गुना 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि 3 गुना 3 होता। अच्छा तो 3 गुने 1, तो 1 कैसे आया, किसी संख्या का पावर अगर 0 रहता उसकी मान 1 होती। आप मेरा 9th क्लास में पढ़े होंगे घात और घातांक के बारे में, तो किसी संख्या का पावर 0 में a पर पावर 0 मान 1 होगा, किसी भी संख्या का पावर से 0 कर दीजिए वो 1 ला देगा, ठीक है ना। तो 1 कैसे आएगा, इसका मतलब कि कहीं पर न कहीं 0 होगा, 1 पावर 0 कर देते हैं, x पावर 0 यहाँ लिखा जाएगा 3x पावर 0, यानी कि देखो कितना घात हुआ, 3 घात, अधिकतम 3 घात, सॉरी अधिकतम 0 घात, सॉरी 0 घात, यहाँ पर अधिकतम 0 घात। तो जिसमें 0 घात होती है उसी को तो बोलते हैं शून्य घातीय बहुपद। जैसे मैं चाहे कि सर 5 को लिखना हमको, तो 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1 एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 गुना, अच्छा 1 कैसे आया होगा, किसी संख्या पावर 0 होगा, मान लो कि a पर पावर 0 होगा, इसको क्या लिखेंगे 5a पर पावर 0, ठीक है ना। तो कई घात आ गया, 0 घात, उसी को बोलते शून्य घातीय बहुपद।
इससे मेरे पास 10 लिखा हुआ तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 1, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 गुना 1, 1 कैसे आया, तो किसी संख्या पावर 0 होगा, मान लो बाई पावर 0 कर दिए, यानी कितना हो गया 10 पावर बाई 0, है ना, यानी कि ये हो गया आपको शून्य घातीय बहुपद। तो जिसका घात शून्य होता है, 0 डिग्री होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग शून्य घातीय बहुपद या अचर पद। ये अचर पद है ना, 3 5 क्या अचर पद है, तो अचर पद को फॉर्मेट में चेंज किया जाता है। ठीक है, अब आशा कर समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आता था आपको। अच्छा, एक होता है एक घातीय बीजीय व्यंजक, इसका एक और नाम है रैखिक बीजीय व्यंजक, ज्यादा पॉपुलर नाम है रैखिक। को पूछेगा कि रैखिक घात में, रैखिक बहुपद में, रैखिक बीजीय व्यंजक में, रैखिक में कितना घात होता है, सिंपल बोलिएगा। एक एग्जाम्पल कहीं पूछता है 10th में ये, तो यहाँ पे है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें अधिकतम घात 1 होता है ना, अधिकतम 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से कम हो सकता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा। अगर 2 हो जाएगा तो उसको बोलेंगे दुघातीय, एक घात में फिर उसको बोलेंगे 1 से कम रहेगा लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो अधिकतम घात 1 होता है, उसे घातीय या रैखिक बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ 3x, तो सर कितना घात हुआ, देखिए ऊपर कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, कहीं पे लिखा हुआ है, क्योंकि 0 नहीं बोल सकते आप, इसको पावर नहीं तो 0 बोलेंगे नहीं, गलत है ये 1 लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर 1 या 6x पावर 1 प्लस 5। देखो यहाँ पे, तो यहाँ कितना घात है, यहाँ 0 घात, इसको लिख सकते हो 1 को क्या हो जाएगा पावर 0, यानी कि जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ x पावर क्या होता है 0, या 4 पर 5 के वैसे लिख सकते हैं 0 घात। तो 1 से कम हो सकता है, 1 से ज्यादा कहीं आपको लिख दे कि 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ देखो 2 घात है, यहाँ 1 घात है, ऊपर एक, यहाँ 0 घात है, तो ये हो जाएगा 2 घातीय, ये घातीय नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ देखो अधिकतम 2 घात आ गया है ना, तो ये गलत हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका एक नंबर और लिख सकते हैं कि 3 हो गया 1 प्लस 6 या 6 से पावर 0, ये भी ठीक है ना, क्योंकि अधिकतम 1 घात है, 1 से कम तो होना नहीं चाहिए आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आपको बीजीय व्यंजक में। आपको सारे बात समझ में आया होगा, इसको आराम से नोट कीजिए, आगे बढ़ते लेकर आपको। आप देखिए बच्चे, आपको हम 1 घात तक पहुंचाए थे। देखिए ये दुघातीय बीजीय व्यंजक, क्वाड्रेटिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, तो दुघात को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें अधिकतम घात 2 होता, अधिकतम घात 2 रहेगा, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल हो गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसमें देखिए 2 घात आपको दिख रहा है अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। कहीं रहेगा 6x स्क्वायर प्लस 6x, 2 घात, 2 पद नहीं होना, पद तो ये हो सकता है, यहाँ 2 घात दिख रहा है आपको अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5x स्क्वायर दिख रहा है आपको, 5, 2 घात दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के 7x स्क्वायर देखिए 2 घात दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पद से मतलब नहीं हमको है, केवल घात से मतलब है, 2 घात दिख। मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप किसी चीज का भी एग्जांपल आराम से लिख सकते हो, मतलब इसके बाद बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। त्रिघातीय बीजीय व्यंजक क्यूबिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें अधिकतम घात 3 होती है। 3, अब 3 घात ले लो, उसके बाद जो मन लगा लिख लो, है ना। जैसे मान लो कि 103 ले लिए, हमारा मन कुछ होगा लिख लेंगे, इसलिए 4 मत लिखना, 3 से ज्यादा नहीं, उससे कम लिखना है ना। माना स्क्वायर कर लिए, प्लस 6 कर लिए, प्लस 5 कर लिए, 3 घात हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मानो 6 क्यूब किए, ठीक है ना, प्लस 6x स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत नहीं, 6x कर दें, प्लस 6 कर दें, ये भी हो गया त्रिघात का एग्जांपल। तो एग्जांपल बहुत सारा होगा, जितना मन करे आपका। इसे मन करे मैं सके 5x क्यूब कर लिए, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 घात दिख रहा, अधिकतम 3 घात। अच्छा, कोई ऐसे आपको दे देगा एक्सप्रेशन, बोलेगा कि ये जो एग्जांपल कै घात का है, तो जैसे यहाँ 3 घात भी है, 2 घात भी है, 1 भी और 0 भी, किसका बोलेंगे, तो जिसका महत्तम घात होगा। कौन सबसे ज्यादा घात है, 3, इसका मतलब ये त्रिघातीय बीजीय व्यंजक है। पूछता है क्वेश्चन, इसका घात लिखे, इसका घात लिखे, तो सर 3 लिखेंगे कि 2 की 1 की छोड़, अरे बोलो सबसे 3 घात सबसे ज्यादा कौन घात, 3 है ना, 3 लिखे इसका घात, तो घात बराबर 3। तो यहाँ लिखा 4 घातीय बीजीय व्यंजक, इसका मैंने परिभाषा नहीं लिखा, तो सिंपल समझिएगा वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें अधिकतम घात 4 होती है, ठीक है ना। उसे 4 घातीय बीजीय व्यंजक का एग्जांपल अब सुन ले। यहाँ से यहाँ लिखेंगे 3x पावर 4 कमे ले जाओ, क्यूब कमे ले जाओ, स्क्वायर कमे ले जाओ, यस हो गया। ये 4 घात वाला हो गया एग्जांपल, बहुत सिंपल है। पद नहीं गिनना है, केवल पावर देखना है, कितना पावर है ये
पावर पद एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, उससे पद से कोई मतलब नहीं, हजार पद काहे रहे, लेकिन आपको मतलब किससे है, पावर से। इसमें अधिकतम पावर कितना है, 4 है ना, तो 4 घातीय हुआ। यहाँ क्या, यहाँ देखो तो त्रिघातीय तीन पद लिखे हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, 4 पद लिखे हैं जी। पद से मतलब नहीं बच्चे, पद तो बताइए क्या थे पद में, अरे एक पद, दो पद तो दो पद, तीन पद तो यहाँ पद पर थोड़े बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, घात पर। आपको केवल घात देखना है, कितना घात इसका है, 3। अधिकतम घात देखना है, घात तो 2 भी है सर, तो 2 लेंगे क्या, नहीं, जो अधिकतम घात होता है उसी को बोलते हैं ना। तो 3 घात घातीय, 4 घात 4 घातीय, 5 घात आएगा तो सिंपल बोलेगा 5 घात, देखिए कैसे 5 लिखाएगा, 5 प्लस 6x क्यूब प्लस जी में तुम करे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, के पावर कितना हो गया 5, ये हो गया 5 घातीय। आपको पूछे n घातीय बहुपद, तो वैसा बीजे बने इसमें n घात होती है, अधिकतम n घात होगा। एग्जांपल समझिए, a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 an और xn। देखो सबसे कितना हो गया n, यानी ये हो गया ये n घातीय बीजीय व्यंजक। ये सारी बात आप समझ गए होंगे, इसके बने का समझा तो मैं इस टॉपिक को आपको बहुपद में लेके चलता हूँ। बहुपद में क्यों सर, क्योंकि ये सेम पढ़ना बहुपद, थोड़ा सा मैं इसको हिंट करता हूँ, आपके को बहुपद का क्वेश्चन आपसे पूरा ओवरऑल बन जाएगा। लिखिए इसको पहले, अब देखना बच्चे, हम लिख के रखे हैं बीजीय व्यंजक का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, कभी आप बड़ा होइएगा तो द्विघात समीकरण पढ़िएगा 10th में, या फिर बहुपद में पढ़ना 10th में, बहुपद 8th में पढ़ना है, तो उसमें पूछेगा आपको कि एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप लिखे, तो बहुत लोग फंस जाता है। द्विघातीय का व्यापक रूप लिखे, फंस जाएगा, कितना लिखिएगा, आज नहीं रह पाता है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक निकाल कर रखा बहुत बेहतर तरीका से, इसी से आपको मैं बताऊंगा कि कोई पूछता है त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप लिखे, त्रिघातीय समीकरण का व्यापक रूप लिखे, तो लोग फंस जाता है, कैसे लिखाएगा सर। देखो ध्यान से, एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो पहले उससे पहले इस बात को समझ लेते। देखिए बहुपद बीजीय व्यंजक में अंतर क्या है, मैं यहाँ लिखा है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बीजीय व्यंजक, इसके बारे में पढ़ चुका कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक घात होता, अधिकतम में एक घात होता, उसे एक घातीय बीजीय व्यंजक कहते हैं। बहुपद में सेम बोलेंगे, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम एक घात होता है उसे घातीय बहुपद कहते हैं। फिर द्विघातीय बहुपद आएगा, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम 2 घात होता, 3 घात आएगा, वैसा बहुपद जिसमें 3 घात होता। समझ में आया बातें, कोई दिक्कत नहीं। एक पदी बहुपद और एक पदी बीजीय व्यंजक, एक बीजीय व्यंजक जानते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता, उसे एक पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। बहुपद में आएगा तो बोलेंगे क्या उसको, कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद में केवल 2 पद होता, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल जो आप बीजीय व्यंजक में दिए हैं, जो बहुपद में देंगे, जो बीजीय व्यंजक में दिए कहाँ दे देंगे, बहुपद में। तो एक चैप्टर आपसे बनेगा एक्सरसाइज 3.1 बहुपद का पॉलिनोमियल का, तो वो अभी पढ़ा है नहीं आपको, लेकिन चैप्टर बन जाएगा, क्योंकि जो बीजीय व्यंजक, जहाँ बीजीय व्यंजक लिखा है के बाद अब चेंज कर दीजिएगा बहुपद में, वो सारा चैप्टर बन जाएगा। लेकिन पूरा ये वीडियो में और देखेगा तो अभी पूरा नहीं बनेगा, अभी इस पर सीखेगा तो, है ना। तो सीखिए कैसे लिखा था ये, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीजीय व्यंजक का, देखो जिसे लिखा हुआ है कि बीजीय व्यंजक का व्यापक रूप, यहाँ करेंगे बहुपद का व्यापक रूप, कोई दिक्कत नहीं, सेम होता है, सेम टू सेम। ठीक है, जहाँ बीजीय व्यंजक है वहां क्या कर देंगे, बहुपद। तो व्यापक रूप कैसे लिखा है, जनरल फॉर्म ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो शुरू करेंगे बता से, शुरू करेंगे a0, तो यहाँ लेंगे x0, याद है आराम से, प्लस लेंगे, फिर यहाँ लेंगे a1, तो यहाँ देंगे x1 प्लस, यहाँ देंगे a2, तो यहाँ देंगे x2, याद रहेगा a2 x2, यहाँ देंगे a3, तो यहाँ भी देंगे x3 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ देंगे an, तो यहाँ देंगे x। तो सर ये क्या लिखा है, क्या मतलब इसको हुआ। तो बीजीय व्यंजक कौन होगा कौन नहीं होगा, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जहां घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होना या चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चले जाती है। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट 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 n तक होगा। पूर्ण संख्या कभी भी माइनस में नहीं होता है, पूर्ण संख्या कभी भी बट्टा में नहीं होता, पूर्ण संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होता। पूर्ण संख्या शुरू होती 0 से, 0 होती, 1 होती, 2 होती, 3 अनंत चली जाती है। ना माइनस में होता है, ना बट्टा में होता है, ना दशमलव में होता है, ना रूट में होता है, ना भिन्न में होता है।
ठीक है, इतना बात सीखे आप। अच्छा, घात और यहाँ पे गुणांक देखो, इसमें x पर पावर 0 में कितना गुना है, a0, x पावर 1 में कितना गुना है, a1। तो इसमें सिखा रहा हूँ, थोड़ा सीख जाना, सारी बातें मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना भाई। हाँ, गुणांक जो होना चाहिए बउआ वास्तविक संख्या में होनी चाहिए, गुणांक वास्तविक संख्या में होनी चाहिए। सर ये क्या होगा वास्तविक संख्या? तो पहले ये तो याद रह जाएगा, a0 x0 a1 x1, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको सब दिन के लिए याद रहेगा। शुरू करना a0 से x0 लेंगे, a1 x1 a2 x2 ठीक है, x3 डॉट डॉट कहाँ तक ले an xn, ठीक है। तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है बच्चे, देखो मैं एक काल्पनिक सिखा रहा हूँ। काल्पनिक का मतलब होता है जो रूट के अंदर माइनस आ जाए, जो रूट के अंदर माइनस आ जाए उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। बाकी जो भी बच गया सब होती है वास्तविक संख्या। इसको छोड़कर ये हो गया काल्पनिक संख्या, ये हो गई काल्पनिक संख्या। इसको छोड़कर जो भी आएगा टोटल होगी वास्तविक संख्या। केवल ये आ जाएगा तो काल्पनिक, रूट के अंदर माइनस, रूट के अंदर माइनस आ गया, ये हो गया काल्पनिक संख्या। तो सर इसका क्या मतलब हुआ, क्यों सिखा रहे? तो एग्जाम में 10वां में क्वेश्चन आता है बच्चे कि आप पहचानिए कि कौन कौन द्विघात समीकरण होगा, या उसमें भी क्वेश्चन आता है कि पहचानिए कौन बहुपद होगा या कौन बीजीय व्यंजक होगा। बहुपद बीजीय व्यंजक सेम होता है, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन मैंने बताया कि घात होना चाहिए पूर्ण संख्या में, यानी 0 1 2 3 4 5 रहेगा तो उसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। और गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या में, यानी कि ये वाला पद को छोड़कर जो भी रहेगा 5 तक होगा, नहीं होगा, आओ जो भी रहेगा माइनस में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप खुद बोलिएगा कौन होगा बीजीय व्यंजक, कौन नहीं होगा, कौन बहुपद होगा, कौन नहीं होगा, ठीक है। या मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, तो 3x का पावर 4 6x प्लस 6 एक क्वेश्चन में लिखा। दूसरा मैं लिख रहा हूँ रूट 3x पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, मैं लिखा इसको, मैं इसको लिख दूँ माइनस 4x 6 पर पावर 6 प्लस 2 यहाँ पे लिखा। चौथा में लिख रहा हूँ बच्चे रूट 4x 6 माइनस प्लस 3x प्लस 2 या 3। यहाँ पे मैं 5वां लिख रहा हूँ, इसको तुरंत आप खुद समझिएगा, इतना आसान आप पढ़ेगा, इसका पढ़ना नहीं जा सकता। मैं यहाँ पे लिखूंगा 3x पावर 6 प्लस 3x पर पावर 1/2 प्लस 6, छठा हो जाएगा 6x पर पावर रूट x प्लस 6, फिर हो जाएगा ये 7वां 3x पर पावर 6 प्लस x पर पावर 1.2 प्लस 6, ये भी हो गया। 8वां कुछ और ले लेते हैं, 3x पर पावर 6 प्लस x पर पावर 0 प्लस 6 पर पावर 1, ये भी चले। इतना में आपको ये बीजीय व्यंजक पहचानने के लिए आ जाएगा कि किसको बीजीय व्यंजक बोलेंगे, किसको हम लोग नहीं बोलेंगे। पहला कंडीशन आपको खोजना है कि घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या में, यानी शुरू होना चाहिए 0 से, खत्म जहां हो जाए कोई दिक्कत नहीं, माने 0 1 2 3 4 बीच में रहे, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं। 0 1 2 3 4 5 में होना चाहिए, ना दशमलव में होना चाहिए, ना माइनस में होना चाहिए, ना रूट में होना चाहिए, ना बट्टा में होना चाहिए, ना नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो समझ लेंगे कौन कौन होगा, इसको देखना पहले। तो पहले घात देखो, यहाँ 2 है, 2 चलेगा, यहाँ 1 है चलेगा, यहाँ क्या होता है 0, याद करना। अच्छा तो बाद में यहाँ 0 होता, तो ये 2 1 0 है, ये मतलब ये लगभग हो जाएगा। लेकिन कंडीशन एक और क्या है कि गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या में। अच्छा ये वाला पद है क्या कहीं पर नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट, ये बीजीय व्यंजक होगा, नो डाउट बीजीय व्यंजक होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको देखिए, इसको तो घात यहाँ 6 है 2 है 0 है, चलेगा क्योंकि पूर्ण संख्या है, 6 2 होता है, 6 भी होता है, 2 भी होता है, 0 भी होता है। और गुणांक देखना रूट 3 है 3 है, चलेगा, क्यों नेगेटिव में नहीं है, अगर नेगेटिव में होता तो कुछ सोचते हैं। अच्छा यहाँ देखा, यहाँ रूट के अंदर माइनस है, पावर 6 है, 2 यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो देखो पावर तो पूर्ण संख्या में है, क्योंकि 6 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है। लेकिन ये गुणांक हो गया काल्पनिक संख्या, जो होना नहीं चाहिए। गुणांक क्या कहता है वास्तविक संख्या में, इसका मतलब ये जो होगा बीजीय व्यंजक नहीं होगा, ये जो होगा बीजीय व्यंजक का नहीं होगा। इसको तो तुरंत आप बोल सकते हैं घात आ गया माइनस में तो कन्फर्म नहीं होगा, घात नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या हो, कौन कौन होता है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो काउंटिंग आप गिन दो 0 से, ठीक है ना। अच्छा ये देखना बच्चे, वीडियो हो रहा है ना, यहाँ पे देखो यहाँ 6 घात है, यहाँ 1/2 है, बट्टा में होना चाहिए, नहीं गलत हो गया, ये भी बीजीय व्यंजक नहीं होगा।
इसको देखते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ 2 हो गया, रूट में आ गया, गलत हो गया। रूट में होता है क्या? नहीं होता है। रूट का मतलब होता है 1/2। कहीं रूट x लिखा हुआ, इसका मतलब होगा x का पावर 1/2। ठीक है, ये पढ़ाए थे आपको हम रियल नंबर में। ये भी नहीं होगा बीजे व्यंजक। इसमें देखते हैं 1.2 आ गया, गलत, ये भी नहीं होगा। दशमलव होता है क्या? नहीं होता है। ये देखो यहाँ पे है, ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 6 है, 0 है, 1 हो जाएगा पूर्ण संख्या में। तो बीजे व्यंजक पहचानना आसान है। घात उसकी केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी होता है, ना दशमलव में हो, ना माइनस में हो, ना रूट में हो, ना बट्टा में हो, ना प्रतिशत में हो, सब कुछ भी होना नहीं चाहिए। और गुणांक होना चाहिए वास्तविक संख्या में, यानी कि रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, बाकी जो कुछ भी रहेगा ये टोटल के टोटल यहाँ पे ये होगा। देखो बच्चे, यहाँ जो घात है, देखो 0 शुरू हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक ले? n तक ले। ये हो गया कौन संख्या में? पूर्ण संख्या। तो गुणांक देखना, ये गुणांक a0 है, a1 है, देखो गुणांक है रे, a0, a1, a2, a3, an। तो ये सारे जो हो गया बच्चे, इसको बोलते हैं गुणांक। तो ये सब जो है कौन संख्या में? वास्तविक संख्या में, यानी काल्पनिक को छोड़कर सब होती है टोटल ओवरऑल वास्तविक। तो यह बात सीख गए होंगे। कोई पूछेगा आपको कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तब बताइए कि एक्स स्क्वायर में कितना गुना है? 3। एक्स स्क्वायर गुणांक 3 हो गया। कोई कहेगा एक्स का गुणांक बताइए, तो एक्स का गुणांक 6। कोई कहेगा 0 का गुणांक बताइए, 0 का गुणांक 6। समझे? कोई कहेगा x पावर 6 का गुणांक बताइए, क्या बोलेगा? √3। स्क्वायर गुणांक बताइए, 3 बोलेगा। तो अभी गुणांक पढ़ाएंगे आपको तुरंत इसके बाद, ये आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको व्यापक रूप सबका लिखना सिखाता हूँ, 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, इसको नोट कीजिए थोड़ा सा, जगह बढ़ते हैं आपकी तरफ से। देखिए बच्चे, अब हम सीखते हैं आपको कि एक घात का को पूछेगा व्यापक रूप तो कैसे लिखेंगे, 2 घात का पूछेगा तो कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ मैं लिख के रखा हूँ बीजीय व्यंजक का। इसमें देखो ये 0 x 0 होता है ना, ये 1 x 1 a2। देखो शुरू कैसे करेंगे? एक घात का पूछ रहा ना, तो शुरू करेंगे a पर पावर x, यानी 1 देंगे, अब प्लस कर देंगे b। तो सर यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? तो शुरू करिए a b c d e f g h i j के लिए कहाँ तक ले? z तक। अच्छा, तो पावर एक घात का बोल रहा था, 1 देंगे, यहाँ b लिखाया, तो b में कितना पावर होगा? x पावर 0। ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि a पावर x और प्लस b। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस b, यानी कि यहाँ एक ही पावर है ना, यहाँ कितना पावर है? ओनली 1 पावर। देखिए एक लिखाता खाता नहीं ऊपर में, तो ax प्लस b हो गया। देखिए 2 घात कैसे लिखाएगा? तो शुरू करना 2 घात से, पहले लिखो यहाँ पर ये लिखा, और 2 घात तो कितना बोलेंगे? एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद 2 घात से पहुंचेंगे 1 घात में, तो फिर क्या लिखेगा? बाद क्या होगा? b। तो 2 के बाद 1 घात, 1 लिखाता नहीं। अच्छा, b के बाद क्या हो जाएगा? c को 0 लिखाता नहीं, ना 1 लिखाता है ना 0 लिखाता है। ये हो गया 2 घात बहुपद का, 2 घात का व्यापक, चाहे बीजीय व्यंजक हो, चाहे बहुपद हो, चाहे समीकरण हो, ठीक है ना। अच्छा, 3 घात का तो शुरू करना है a से, तो यहाँ 3 घात देंगे, फिर लिखेंगे b, 3 के बाद 2 घात देंगे, फिर लिखेंगे c, तो c का क्या होगा? 1 घात, 1 हो गया। फिर लिखेंगे d के बाद 0 देगा, 0 लिखा था हम करेंगे। समझ में आ रहा बात है? अगर हमको यहाँ पे लिखना है 4 घात के, तो यहाँ ये लिखेंगे, x पावर 4 देंगे, फिर a के बाद क्या हो जाएगा? b, x पावर 3 देंगे, फिर a के बाद क्या होगा? c, x पावर 2 देंगे, इसके बाद क्या होगा? d, यहाँ x पावर 1 देंगे, उसके बाद हो जाएगा e। ये होगी 4 घात। अगर हमको लिखना 5 घात का, तो यहाँ लिखेंगे a, शुरू करें पावर 5, यहाँ b, तो एक पावर कितना होगा? 4, फिर लिखेंगे c, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ d, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 2, फिर आ जाएगा e, तो 1, ये तक। अब किसी को समझ में आ रहा है बातें? तकलीफ थोड़ा समझने में। अगर कहीं बोल दे आपको 10 घात का लिखना, क्या करेंगे? a पर पावर x का पावर 10 करेंगे, है ना। a यहाँ b लिखेंगे, और c 8, d 7, e 6, f 5, कहाँ तक ले? 0 तक। तो देखिए किसी भी घात का व्यापक रूप कितना आसानी से आप लिख सकते हैं। ऐसे बहुत लोग फंस जाता, लिख नहीं पाता है। n घात का देखिए यहाँ से a0, x0, a1, x1, a2, x2, a3, x3, a4, x4, ये हो गया n घात का। तो किसी भी घात का कोई पूछे व्यापक रूप, आराम से बोल सकते हैं। अगर कोई समीकरण पूछ दे, कहेगी कि एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप लिखो, समीकरण बोल दे, तो कुछ नहीं बोलना, एक घात का आराम से लिखना x प्लस b, लगा देना बराबर में 0।
को बोले द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप लिखो, द्विघात लिखो पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होगा प्लस सी बराबर क्या लगा दीजिए। समीकरण का मतलब केवल जीरो लगाना होता है, ये हो जाता है समीकरण। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आपको, सीख गए होंगे। अच्छा, एक है बीजीय व्यंजक का पद, इसमें कुछ कोई पूछे कितना किस में पद है तो आराम से कैसे करेंगे कि जब बीजीय व्यंजक के व्यापक रूप में प्लस के स्थान पर कॉमा दिया जाता है, कॉमा दिया जाता है तो प्राप्त पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए ये है बीजीय व्यंजक का व्यापक रूप, दिखाए थे ना, a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 कहाँ तक है, तक है। और जहाँ जहाँ प्लस देखिए, आप प्लस से क्या देते कॉमा, प्लस से क्या दें कॉम 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 कॉम, देखो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद, छह पद। तो सर क्या समझे इसे हम, तो समझिए देखिए वो एग्जाम्पल कहीं लिखल है कि 3x पावर 4 है प्लस 5x स्क्वायर है प्लस 6 है प्लस 7 है, इसमें कितना पद हुआ, कितना पद हुआ। तो जहां प्लस है क्या देंगे कॉमा कॉमा कॉमा, गिनेंगे एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। इसको ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप से कि सर 3x पावर 4 हो गया कॉमा 5x स्क्वायर हो गया कॉमा 6x हो गया कॉमा 7 हो गया, क्या पद हुआ, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। ये टोटल आपके हो गए 4 पद। तो इस पद से पद निकलता है, कितना लिखा रहे गिने तुरंत, प्लस के साथ एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, ठीक है ना। तो ये आप आराम से पद निकाल सकते हैं। देखिए बच्चे घात तो नहीं पढ़ा पाएंगे, कल घात पढ़ाएंगे, घात के कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कोई पूछेगा इसमें कितना घात है, ये इसमें लिखा रहेगा कितना घात है, क्या बोलेगा, महत्तम घात को एक घात कहते हैं। इसमें सबसे अधिकतम घात बोलो 4, इसका घात हो गया टोटल 4, यानी कि 4 घातीय बीजीय व्यंजक है ये। इसे बोलेगा इसका घात बोलिए तो क्या बोलेगा, ये 5 घातीय है, अधिकतम घात कितना 5, तो ये आपको लिखा हुआ रहता है। तो आपसे टोटल बच्चे एक्सरसाइज बहुपद का 3.1 टोटल सर पढ़ा रहे हैं, बीजीय व्यंजक बन रहा है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बात नहीं बन रहा है आपसे। तो 3.1 आप पूरा कल बना करना है ओवरऑल क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ तक लिखिए। तब तक बाय, गुड लक, और कल शुरू करते हैं। कृषि में कुछ और बचा हुआ तो आपको आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना बच्चे। जबरदस्त तरीका से पढ़ाएंगे आपको, इतना अच्छा कि बीजीय व्यंजक में जितनी सारी चीजें होती है आपको सारे बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट था, इससे बहुत कुछ सीखे हैं आप लोग, है ना। आपके दिमाग में बहुत सारे चीजों को ये मिश्रण हुआ है, आप यहाँ से बहुत कुछ सीखे भी। तब तक बच्चे आप बाय रहे, अच्छे से रहे घर में, बराबर कम जाए, अभी बराबर का समय चल रहा है, ठीक है बच्चे। गुड लक एंड टेक केयर।